अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की या अभी तक आप लोगों को इसका ABC भी नहीं पता और आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को मार्केट एनालिसिस करना आ जाए, आप लोग चाहते हो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ आ जाए, आप लोग चाहते हो कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता चले, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चले, टेक्निकल एनालिसिस करने आ जाए, चार्ट एंड पैटर्न्स का पता चले, कि आपको कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट्स का पता चले और भी काफ़ी कुछ आप जानना चाहते हैं एंड आप लोग एक राइट वीडियो ढूंढ रहे हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस कोर्स के अंदर सब कुछ कवर किया गया है, आप लोगों की फाउंडेशंस को बहुत स्ट्रांग बनाया गया है। सो ग्रैब योर नोटबुक्स एंड स्टे फोकस्ड। लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस विद ABDFX। तो ये सबसे पहले हम पता करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आखिर डिफरेंस होता क्या है। काफ़ी ज़्यादा बंदों को यही नहीं पता होता कि डिफरेंस आखिर टेक्निकल्स के अंदर और फंडामेंटल्स के अंदर है क्या, और काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि सेंटिमेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं। तो अभी फिलहाल जो हमारा कोर्स है ये जस्ट टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड है। टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं वो एक्चुअली होता ही है कि इसके अंदर आप जस्ट प्राइस की हिस्ट्री, मतलब आप हिस्टोरिकल प्राइसेस और वॉल्यूम के बेस के ऊपर जो चार्ट्स में आपको डाटा नज़र आ रहा होता है, उस डाटा की बेसिस पे आप एनालिसिस कर रहे होते हो एंड आप मार्केट की फ्यूचर जो प्राइसेस होती हैं उनको एनालिसिस कर रहे होते हो, उनकी बेसिस पे आप ट्रेड एग्जीक्यूशन कर रहे होते हो या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हो कि फर्दर हम फ्यूचर के अंदर मार्केट से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इसी तरह जो टेक्निकल जो एनालिसिस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एग्जैक्ट मार्केट में एंट्रीज पुट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड की एग्जैक्ट एंट्री कहाँ से लेनी है, आपने मार्केट में एग्जिट कहाँ से होना है, और आपने एग्जिट अपना प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से करनी है, लॉस अगर मार्केट इतना चली जाती है तो हमने यहाँ पे लॉस बुकिंग करनी है। और ये मार्केट में आपको जो प्राइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई $10 की चीज़ है, वो $5 पे आपने स्टॉप लॉस रखा है एंड $60 पे आपने इसको खरीदा है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे वो $10 पे आएगी यू विल बुक योर प्रॉफिट। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल कर देते हैं इनकी कैलकुलेशंस करना भी। ठीक है, आपको चार्ट्स पे प्राइसेस नज़र आ रही होती हैं एंड यू कैन ईजिली कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स कि हम, और आप इसके बेसिस के ऊपर एक और चीज़ जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो होते हैं आपका रिस्क के अलावा आप लोग काफ़ी और कैलकुलेशंस भी इसकी बेसिस पे कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल और टेक्निकल का जो मेजर डिफरेंस है, टेक्निकल्स में हम लोग जस्ट चार्ट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, चार्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमी, न्यूज़ और काफ़ी चीज़ों की स्टडी करने के बाद आप मार्केट के एनालिसिस करते हैं कि अब मार्केट से हम ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ, अभी USA और ईरान की एक वॉर चल रही है। ये वॉर जो है ये मार्केट के लिए कैसी साबित हो सकती है, ये जो एनालिसिस है इनको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अब हम मूव कर जाते हैं सेकंड चीज़ के ऊपर। एक्चुअली इसके जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस है इनके 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं। वो 3 कोर प्रिंसिपल्स हमारे पास कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को अपने माइंड में रखिएगा। देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास मेजर प्रिंसिपल है दैट इज प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। हमारे पास जो यहाँ पे जितनी भी प्राइसेस आपको शो हो रही हैं, मार्केट के जितने भी प्राइसेस हैं, मार्केट अभी फॉर एग्जांपल 40-80 पे गई, गोल्ड की प्राइस 40-80 पे गई, ये क्यों गई? ये जितनी भी रीजंस होती हैं, मार्केट जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी न्यूज़ होती हैं, सेंटिमेंटल एनालिसिस होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, ये सारा कुछ मार्केट पे असर कर रहा होता है एंड दैट कॉजेज दीज टाइप्स ऑफ प्राइस मूवमेंट्स। ठीक है, ये सारा कुछ मिलके मार्केट में ये प्राइस मूवमेंट्स कॉज कर रहा होता है। कोई भी प्राइस बिला वजह तो ऑब्वियसली होती नहीं है मूव, तो ये सारी रीजंस होती हैं इसके पीछे। दूसरी जो हमारे पास रीज़न है, दो इसका एक एक्चुअली फंडामेंटल प्रिंसिपल है या कोर प्रिंसिपल है, दैट इज़ प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। प्राइस मार्केट में जब भी होती है ये एक ट्रेंड में मूव करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से देखें, मार्केट जिस प्राइस पे थी, मार्केट एक ट्रेंड में मूव करते हुए नीचे आई, मार्केट एक ट्रेंड में मूव करते हुए नीचे आई एंड देन मार्केट एक ट्रेंड में मूव करते हुए ऊपर वाली साइड पे गई। ठीक है, इसी तरह मार्केट अगेन एक ट्रेंड में नीचे आई। तो मतलब अगर हम देखें तो मार्केट एक्चुअली हमेशा एक ट्रेंड में ही होती है, मार्केट एक ट्रेंड में हमेशा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। यहाँ से अगर हम देखें तो अगर आप यहाँ से देखें, मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में थी, यहाँ पे मार्केट बेरिश थी, यहाँ से मार्केट हमारे पास पंप कर गई। तो हम लोगों ने इस चीज़ से क्या अंदाज़ा लगाया कि मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में मूव कर रही होती है। यहाँ से मार्केट अगेन हमारे पास बेरिश जाना शुरू हुई। ठीक है, तो हमारे पास मार्केट जो थी वो कंटिन्यूसली एक जो है ट्रेंड में हमें रही। और थर्ड हमारे पास जो प्रिंसिपल है दैट इज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमारे पास जब भी मार्केट की जो प्रीवियस प्राइसेस होती हैं, ये प्राइसेस अपने आप को रिपीट करती हैं, रिपीट की बेसिस पे करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट की प्राइस यहाँ पे या इस कहीं जगह पे जो प्राइस थी ये आगे भी आ सकती है, और यहाँ पे जो चीज़ हुई थी मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें हम आगे मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम इन टेक्निकल्स का यूज़ करते हैं मार्केट की प्रीवियस प्राइसेस को एनालाइज करने के लिए एंड इनको फ्यूचर के अंदर यूज़ करने के लिए। तो अब हम
अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर फाइनेंशियल मार्केट्स हैं कौन कौन सी और इनमें हम लोग किस तरह से ट्रेड कर रहे होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, बट हमारे पास जो मेजर फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनमें हमारे पास एक फॉरेक्स है। फॉरेक्स में हमारे पास होता क्या है, फॉरेक्स एक्चुअली जितनी भी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी करेंसी की जो एक्सचेंज हो रही होती है हम उसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं एंड उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, जिसके अंदर वो एक्चुअली करेंसी की जो है वो ट्रेड हो रही होती है। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास स्टॉक्स। स्टॉक्स मार्केट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रलाइज्ड एंड बिगेस्ट मार्केट्स इन द होल वर्ल्ड। ऑल्सो द फॉरेक्स, बिकॉज फॉरेक्स का मार्केट कैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है मार्केट कैप कह रहा हूँ, माई बैड, डेली जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 7 ट्रिलियन से लेकर 9 ट्रिलियन डॉलर्स तक इसका जो है वो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अभी जो फिलहाल हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली है स्टॉक क्या होता है। स्टॉक के अंदर हम एक्चुअली ट्रेड कर रहे होते हैं कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं हम उनको ट्रेड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्पल कंपनी है, हमारे पास गूगल कंपनी है, या कोई भी हमारे पास कंपनी है उसको हम ट्रेड कर रहे होते हैं, और ये हर कंट्री की अपनी अलग एक स्टॉक मार्केट होती है। दूसरी चीज़ पे आ जाती है हमारे पास, थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास क्रिप्टो। क्रिप्टो इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ टोटली डिसेंट्रलाइज्ड। एंड ये जो चीज़ है ये हम डिजिटल एसेट्स को कर रहे होते हैं ट्रेड। इट्स वेरी न्यू कंपेयर टू ऑल दी अदर मार्केट्स। तो इसमें हम बिल्कुल डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास बैक एंड पे जो है वो कोई भी नहीं बैठा हुआ होता, एंड इट इज़ काइंड ऑफ डिजिटल एसेट्स टोटली बेस्ड ऑन द ब्लॉक चेन्स, एंड इन पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। एंड एक हमारे पास होती है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ आखिर होते क्या हैं? कमोडिटीज़ आखिर होते हैं ऑयल। ऑयल एक कमोडिटी है, हमारे पास सिल्वर एक कमोडिटी है, हमारे पास गोल्ड एक कमोडिटी है। तो जितने भी ग्लोबल जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, जिनको हम जो फिजिकल एसेट्स होते हैं काइंड ऑफ, उनको हम जो है वो कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल टाइप ऑफ मार्केट्स जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग चार्ट्स होते क्या हैं। ट्रेडिंग चार्ट्स जो है वो एक्चुअली हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी जो प्राइस का और टाइम का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ शो हो रही होती है चार्ट्स के अंदर, दैट इज़ टाइम, कि कौन से टाइम पे यहाँ पे हमारे पास शो हो रही होती है प्राइसेस। वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस, जो प्राइस है ये हमारे पास किस टाइम पे क्या प्राइस थी, ये एक्चुअली हमें ट्रेडिंग चार्ट से पता चल रहा होता है, ठीक है, जिसकी बेस पे हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे चार्ट्स पे देखेंगे सो हमारे पास हर यहाँ पे टाइम शो हो रहा होता है यहाँ पे आपके सामने, और टाइम के साथ में यहाँ पे जो है वो प्राइसेस शो हो रही होती हैं इस साइड पे। तो हमें आपको जो है ये इस तरह हिस्टोरिकल प्राइसेस एनालाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होता है, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करता है आपकी, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि टाइप्स हमारे पास कितनी है चार्ट्स की। तो पहला जो हमारे पास चार्ट है लाइन चार्ट। ये जस्ट एक लाइन होती है जो कि आप लोगों को मार्केट में अप एंड डाउन मूवमेंट करके बता रही होती है कि इस वक्त मार्केट में ये प्राइस थी, एंड इस तरह आप जो है एनालिसिस वगैरह कर रहे होते हो। दूसरा हमारे पास होता है बार चार्ट्स। बार चार्ट्स इस तरह के होते हैं, ये आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बताते हैं। फॉर एग्जांपल ओपनिंग क्लोजिंग, ये वाली ओपनिंग थी ग्रीन कैंडल की एंड ये वाली जो है क्लोजिंग थी ग्रीन कैंडल की। इन द सेम वे हमारे पास जो रेड कैंडल्स होती है उसकी ये वाली हमारे पास ओपनिंग होती है एंड ये वाली क्लोजिंग होती है, एंड इस तरह करके हमारे पास ये बार चार्ट्स वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास वाइडली यूज चार्ट्स जो हैं वो हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स। ये हमारे पास एक कैंडल्स होती हैं, ये कैंडल्स हमारे पास वाइडली दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं एनालिसिस करने के लिए, बिकॉज ये बड़ा एफिशिएंट और बड़ा ज़बरदस्त वे है एनालिसिस करने का। तो ये एक्चुअली रेड एंड ग्रीन कैंडल्स के ज़रिए जो है हमें मार्केट प्राइस इंडिकेशन देता है। अगर हम मूव करें लाइव मार्केट के अंदर तो आप लोग अगर यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपको काफ़ी टाइप के जो है वो टूल्स नज़र आ जाएंगे, काफ़ी टाइप की कैंडल्स आपको नज़र आ जाएंगी। ये डिपेंड करता है, डिफरेंट बंदे डिफरेंट यूज़ करते हैं, या आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको प्रेफर करते हैं। अगर हम लाइन पे जाएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लाइन्स हैं, हमारे पास लाइन्स हैं जो कि लाइन्स हमें प्राइस की जो है वो इंडिकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो आपको पता चल जाएगा मंडे 13 जुलाई 26 को 8 बजे जो है हमारे पास 4074.86 गोल्ड की प्राइस थी। इस तरह आप जो है इसकी मदद से जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से मूव करें दूसरी बार्स के ऊपर तो बार्स जो है आपको वो इस तरह करके नज़र आ जाएंगे, आप देख सकते हैं बार्स को। तो बार्स के बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद आती हैं हमारे पास कैंडल स्टिक्स जो कि वाइडली यूज़ की जाती हैं। ये काफ़ी कंपैरेटिवली बेहतर रहती हैं, हर तरीके से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे पता चल जाता है बाइंग सेलिंग प्रेशर्स के बारे में भी, और काफ़ी चीज़ों के बारे में, वॉल्यूम क्या है मार्केट का, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो जिसमें आपको ये जो है एक्चुअली हेल्प कर रहा होता है। तो इस वजह से ये बड़ा वाइडली यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड। अब हम बात करते हैं कैंडलस्टिक एनाटॉमी के बारे में। आपको पता है हर ह्यूमन बॉडी की एक एनाटॉमी होती है, एक बनने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी कैंडलस्टिक्स की एक्चुअली जो है एनाटॉमी क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं।
देखें, एक जो कैंडल्स के ऊपर जो एक इस तरह की पतली सी लाइन होती है जिसको हम एक्चुअली कहते हैं विक या शेडो, ये किसी भी कैंडल की विक या शेडो कंसीडर की जाती है। और जो मार्केट का किसी भी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये एक्चुअली हाईएस्ट ट्रेडिंग पॉइंट होता है। जहाँ पे मार्केट एक्चुअली गई होती है, ये वो प्राइस होती है जहाँ से ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी। ग्रीन कैंडल ऊपर से बनना स्टार्ट होती है, रेड कैंडल नीचे से बनना स्टार्ट होती है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, ये मार्केट ग्रीन कैंडल जो है वो नीचे क्लोज होती है, रेड कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज होती है। ये चीज़ें कुछ हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी, और ऑब्वियसली जब आप मार्केट में एनालिसिस करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा सारा कुछ। ये लोएस्ट प्राइस होती है जहाँ तक मार्केट गई होती है किसी भी कैंडल के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें हमने इस यहाँ पे पढ़ी। अब हम इसको आगे जाएंगे तो हमें दो कैंडल्स मिलती हैं, एक हमारे पास बुलिश कैंडल होती है एंड दूसरी हमारे पास बेरिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल हमारे पास जो मोस्टली कलर यूज़ किया जाता है वो ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है, बट डिफरेंट लोग अपनी यूजेज के अकॉर्डिंग इसको जो है वो कलर्स को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो है वो डिफरेंट कलर्स में जो है डिफरेंट चार्ट्स पे एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर होता है, या फिर वो अपने जो चार्ट्स को जो है एक्चुअली क्लियर रखना चाहते हैं अपने सामने। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा चार्ट देखें, मैं एक्चुअली इसको क्लियर समझता हूँ और ये मेरे एनालिसिस के लिए भी बेहतर रहता है, तो फॉर दैट रीज़न मैं पर्सनली ये वाला चार्ट यूज़ करता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरी टाइप ऑफ कैंडल की, तो वो बेरिश कैंडल होती है जो कि रेड होती है। तो जो हमारे पास कोई भी कैंडल है, अगर आप इसको जूम करें देन आपको ये चीज़ पता चलेगी, कोई भी ग्रीन कैंडल है अगर वो अपने जहाँ जिस लाइन से वो स्टार्ट हुई थी, अगर वो उसके नीचे चली जाएगी देन वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगी। एंड अगर वो कैंडल 30 मिनट की कैंडल है, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये पूरी की पूरी कैंडल जो बनी है, ये पूरी की पूरी कैंडल 30 मिनट की कैंडल है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाऊंगा तो ये कैंडल दो कैंडल्स को मिलके जो कैंडल बनेगी वो हमारे पास 30 मिनट की एक कैंडल एक्चुअली ये है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो यही जो कैंडल है ये एक्चुअली दो कैंडल्स होंगी 15 मिनट्स की। ठीक है, तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये जो कैंडल है एक्चुअली इसके पीछे दो कैंडल्स होंगी। ठीक है, ये दो कैंडल से मिलके एक 30 मिनट की दो कैंडल से मिलके जो है ये एक और की एक कैंडल बनेगी। इसी तरह 15 मिनट की दो कैंडल से मिलके हमारे पास जो है वो 1 घंटे की 30 मिनट की सॉरी एक कैंडल बन रही होगी। तो इस तरह जब हम कैंडल्स को देख रहे होते हैं तो हम बड़ी कैंडल्स पे एनालिसिस कर रहे होते हैं, क्योंकि बड़ी कैंडल्स को अगर आप देखें तो ये आपको एक बेटर वॉल्यूम बताती हैं, बेटर वॉल्यूम इंडिकेशन देती हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमारा जस्ट कैंडल से रिलेटेड हमने पढ़ना है कि कैंडल्स फॉर्म किस तरह होती हैं। तो एक्चुअली कैंडल्स हमारे पास इस तरह से फॉर्म हो रही होती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास कैंडल्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जिसको हम मार्केट में एनालिसिस में काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ये कुछ बड़े फेमस जो मैंने बहुत फेमस थे, मैंने उनको यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया। एक हमारे पास डॉजी कैंडल्स हैं। डॉजी कैंडल्स जो हैं ये काफ़ी कंफ्यूजिंग कैंडल्स होती हैं, बिकॉज ये जो है ना बहुत बुलिश होती ना बहुत बेरिश होती, ये बड़े एक इक्वल सी जो है जोन के अंदर क्लोज हो रही होती हैं। एंड फॉर दैट रीज़न ये जो है हमें इंडिकेट कर रही होती है कि अभी यहाँ पे जो डिसीजन है वो ना बायर्स की साइड से जो डिसीजन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, ना सेलर्स की साइड से जो हमारे पास उनकी साइड से जो डिसीजन था ना वो बड़ा स्ट्रांग है। तो ये काइंड ऑफ वेरी कंफ्यूजिंग कैंडल्स स्टिक्स होती हैं, इनको हम डॉजी कैंडल्स कहते हैं। दूसरी जो हमारे पास कैंडल्स होती हैं वो हैमर कैंडल्स होती हैं, बिकॉज ये हमारे पास हैमर्स की तरह की लग रही होती हैं, इस वजह से हम इसको जो है वो हैमर्स कैंडल कहते हैं। अगर ये वाली कैंडल हमारे पास, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद अपेयर होती है, फॉर एग्जांपल मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी एंड हमें यहाँ पे एक ये वाली कैंडल नज़र आ जाती है, ये हमें शो कर रही होती है कि मार्केट यहाँ से जो है एक रिवर्सल शो कर सकती है। उसके पीछे की रीज़न क्या है, उस रीज़न को अब डिस्कस करते हैं। अब एक्चुअली आप लोगों को ये बात पता है कि जब भी मार्केट मूव कर रही होती है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी, मार्केट काफ़ी नीचे गई, लेकिन मार्केट वापस क्लोज हुई इस वाली जगह के ऊपर। इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसका मतलब एक्चुअली हमारे पास ये है कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर था स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब तक क्लोज हुई तो मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे हैमर सी बनी है, और ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि नेक्स्ट कैंडल भी हमारे पास जो है वो पंप कर सकती है, बिकॉज मार्केट जब क्लोज हुई ये वाली कैंडल तो हमारे पास अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज हुई। इसी तरह इसका जो बिल्कुल ऑपोजिट है वो हमारे पास ये शूटिंग स्टार या इन्वर्स हैमर कह सकते हैं आप इसको, इसके साथ भी जो है सेम केस होता है। जब मार्केट ओपन हुई मार्केट ने पंप किया, मतलब मार्केट जो थी उस वक्त अच्छे बाइंग प्रेशर के अंदर थी, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुई तो मार्केट का जो प्रेशर था बहुत कम था एंड मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर था वो कंपैरेटिवली ज़्यादा था बाइंग प्रेशर से। तो ये जो चीज़ है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वो ये है कि मार्केट में हमारे पास जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो कैंडल हमारे पास बनेगी उसका भी जो हमारे पास सेलिंग प्रेशर है वो ही ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली बाइंग प्रेशर की निस्बत। ठीक है।
एंड लास्ट नंबर पे आती है हमारे पास इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग कैंडल उस कैंडल को कहते हैं जो प्रीवियस कैंडल को, ठीक है, बिल्कुल इनगल्फ कर जाए, निगल जाए, मतलब उससे बहुत बड़ी हो, ठीक है, कंपैरेटिवली साइज के अंदर, और नेक्स्ट कैंडल को जो है वो इजीली कवर अप कर रही हो, इस कैंडल को जो है वो हम इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम मार्केट में जाते हैं, लाइव मार्केट के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली कैंडल हमारे पास जो थी, ये एक हमारे पास हैमर कैंडल थी, बिकॉज इस कैंडल के फ़ौरन बाद हमें जो है एक हाई मोमेंटम वाली बुलिश कैंडल देखने को मिली, ठीक है। तो इस कैंडल ने हमारे पास इस तरह बड़ा हेल्प किया। अगर ये वाली कैंडल आप देखें तो ये वाली कैंडल काइंड ऑफ, ये वाली कैंडल इसकी बेटर एग्जांपल है। ये वाली कैंडल जो हमारे पास बनी, ये बड़ी एक कंफ्यूजिंग सी कैंडल थी, और इससे भी ज़्यादा अच्छी एग्जांपल अगर मैं बताऊं, क्योंकि इसमें भी हमें काइंड ऑफ थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। इस कैंडल में हमें बड़ी कंफ्यूजिंग जो है कंफ्यूजिंग कैंडल नजर आई, ये वाली हमें काफ़ी कंफ्यूजन थी इस वाली कैंडल के अंदर। तो मार्केट ने जो है बड़े अजीब से ही आगे आपको स्ट्रक्चर दिए। इवन मार्केट अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे मार्केट काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, एंड यहाँ पे मार्केट जो है फर्दर कंफ्यूजिंग ही रही आगे भी। इसकी भी एग्जांपल आपको ये वाली कैंडल मिल जाएगी, ये वाली कैंडल मिल जाएगी। तो ये एक्चुअली ये जितनी भी हैं डोजी कैंडल्स हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एक और हम लोग जो है वो इन्वर्स हैमर कैंडल को देखें, और इसकी सबसे बड़ी डोजी कैंडल की सबसे बड़ी एग्जांपल ये वाली कैंडल है। ये वाली बहुत ही ख़राब कैंडल थी, इसमें आपको कोई खास इंडिकेशन नहीं मिली कि मार्केट नेक्स्ट मूव में हमें किस तरह की नज़र आ सकती है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, ये वाली कैंडल देखें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये एक इन्वर्स हैमर कैंडल है। एंड इस वाली कैंडल के बाद हमें जो है वो मार्केट में एक बेरिश मूवमेंट देखने को मिली, बिकॉज यहाँ से हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी विक्स हमारे ऊपर जो देखने को मिल रही थी, एक्चुअली हमें रिप्रेजेंट कर रही थी कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी कैंडल स्टिक से जो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, जिस चीज़ों में हमें ये एक बड़ी हेल्पफुल नज़र आ रही होती है, हेल्पफुल, एंड ये हमारी काफ़ी एक्चुअली हेल्प भी कर रही होती हैं काफ़ी जगह पे कन्फर्मेशन के लिए, तो हम इनका यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन रिलाइंग ऑन दीज कैंडल स्टिक इज़ जस्ट मैडनेस एंड नथिंग एल्स। सो आप लोगों ने काफ़ी और एनालिसिस भी करने होते हैं प्रॉपर ट्रेड करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।